माँ लक्ष्मी शिव महापुराण की तीसरे दिन की कथा में पूज्य गुरुदेव कहते हैं, माँ लक्ष्मी जी उस बूढ़ी माँ के घर तो चली जाती है और उसे आशीर्वाद देकर उस झोपड़ी को महल में परिवर्तित करके वहाँ से चली जाती है। अब दूसरा दिन आता है, तब माँ लक्ष्मी जी को घोड़ी बनना होता है, क्योंकि यह विष्णु जी का दिया हुआ श्राप है। माता लक्ष्मी जी को लगता है कि मैं नारायण भगवान के श्राप से घोड़ी बन जाऊंगी, तो घोड़ी बनने से पहले जब तक मेरे पास यह असली स्वरूप है, यह मानव स्वरूप है, मैं स्त्री के रूप में हूँ, तो अब अपने हाथों से कुछ अच्छा कार्य क्यों न कर सकूँ। मुझे कुछ करना ही चाहिए। और माँ लक्ष्मी तुरंत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं घोड़ी बन भी जाती हूँ तो केवल भगवान का स्मरण कर सकती हूँ, लेकिन अपने हाथों से कुछ कर नहीं पाऊंगी, कुछ अच्छा कार्य कर नहीं पाऊंगी। इसलिए वह शिवलिंग का निर्माण कर लेती है। दूसरा दिन आता है, माता लक्ष्मी जी घोड़ी बन जाती है विष्णु जी के श्राप से। घोड़ी बनकर उन्हें बहुत रोना आता है, उनकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। वह पार्थिव शिवलिंग के आसपास ही घूमती रहती है। अब माता लक्ष्मी रोने लग जाती है, तब उनके आंखों से जो आंसू आते हैं वह शिवलिंग पर गिर जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी घोड़ी का रूप बन गई है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, शिवलिंग पर टपक रहे हैं और वह शिवलिंग से सीधे जलाधारी पर उनके आंसू चले जाते हैं। गुरुदेव ने जलाधारी का बहुत ही अच्छा महत्व यहाँ बताया है। पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा जी कहते हैं, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं और वह जल जब शिव जी पर समर्पित हो जाता है और जलाधारी पर गिरता है, यानी वह स्थान माता पार्वती जी का रहता है, वह स्थान माता रानी का रहता है, पार्वती माता का रहता है, तब कई बार ऐसा होता है कि भोलेनाथ अपनी साधना में लीन रहते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं और उनके नेत्र बंद होते हैं। तब उन्हें नहीं पता है कि कौन उनके पास आया, कौन उस मंदिर में आया, किसने उनको जल समर्पित किया। लेकिन यह सारे दृश्य माता रानी पार्वती माता देखती रहती है और शिवजी से कहती है कि फला फला व्यक्ति इस मंदिर में आया है, उन्होंने जल समर्पित किया है, उनकी यह कामना है, यह कामना रख के गया है। तब आप ही एक महादेव ऐसे हैं जो उसकी कामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि वह बड़े भाव से इस मंदिर में आया था और उसने जल समर्पित किया है। अब आप ही के हाथ में है उस जन का कल्याण करना। माता लक्ष्मी जी रोए जा रही थी। शिव भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन माता जगत जननी माँ पार्वती जी तुरंत वहाँ प्रकट हो जाती है और माता रानी लक्ष्मी जी से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो माँ लक्ष्मी जी कहते हैं, मेरे स्वामी, मेरे नारायण ने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं घोड़ी बन गई हूँ। महालक्ष्मी जी माता पार्वती जी से कहती है, मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि मुझे मेरे स्वामी, मेरे नारायण के पास मुझे मेरे नारायण प्राप्त हो जाए, मुझे उनके पास पहुंचा दिया जाए। बातों बातों में गुरुदेव यह भी कहते हैं, यहाँ पर बातों ही बातों में गुरुदेव ने यह भी कहा है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से, भोलेनाथ के मंदिर के द्वार पर दिया लगाने वाला और अपने घर के द्वार पर जो भी इंसान दिया लगाता है, उसके यहाँ कोई कमी नहीं आती, उसकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। अब माँ पार्वती जी लक्ष्मी जी से कहती है, तुम भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे पति ने श्राप दिया है। माता लक्ष्मी जी से माता पार्वती कहती है, आपके साथ कोई भी बुरा कर रहा है तो उस बात को आप तुरंत वही भूल जाया करो, क्योंकि उस बात को याद रखने से कोई मतलब नहीं। यदि आपके पति ने आपको श्राप दिया है तो आप यहीं पर इस बात को भूल जाओ। इस तीसरे दिन की कथा में महाराज जी ने इतना ही बताया। अगली कथा में यानी चौथी कथा में इसका अगला वर्णन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो
बहुत जल्दी ही आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो भी इस चैनल पर, हमारे इस हेमा शर्मा चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।